रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हम अक्सर सऊदी अरब के हवाले से ऐसी वीडियोस मंज़र-ए-आम पर लाते रहते हैं जिनको देखकर रूह तक कांप जाती है। बल्कि एक मुसलमान के लिए ये यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई सऊदी अरब में ये सब कुछ हो रहा है। इसी तरह ही कल भी सऊदी अरब की सड़कों पर ऐसे फैश मनाजिर देखे गए जिनको देखकर हर मुसलमान शर्म से पानी पानी हो जाता है। लिहाजा हमने फैसला किया कि इन बेहुदा मनाजिर को आपके सामने रखा जाए ताकि आप भी सऊदी अरब के अयाश हुक्मरानों की असलियत जान सकें। दोस्तों, ये वाकया सऊदी अरब के सूबे जाजान का है, जहां कुछ खवातीन ने उर्या होकर एक मखसूस डांस शुरू कर दिया जिसे उर्फ आम में सांबा डांस कहा जाता है और इस मखसूस डांस को ब्राजील का रिवायती रक्स भी कहा जाता है। इस रिवायती डांस में ब्राजील की खवातीन इंतहाई मुख्तसर लिबास में होती हैं और इन्होंने अपनी कमर पर रियो नामी परिंदे के पर बांधे होते हैं, जिसके बाद वो अपना डांस करती हैं और अपने मुंह से अजीबो गरीब आवाजें भी निकालती हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यह सब कुछ सऊदी अरब में भी शुरू हो चुका है और सऊदी अरब के सूबे जाजान में एक फेस्टिवल के दौरान चंद गैर मुल्की औरतों ने सांबा डांस शुरू कर दिया, जो किसी सूरत भी एक इस्लामी रियासत में काबिल कबूल नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में मर्दों खवातीन को रिवायती ब्राजीली डांस सांबा करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें ये खवातीन नीम उर्यान लिबास में दिखाई देती हैं। ताहम इन्होंने रिवायती ब्राजीली सांबा डांसर्स से कदरे बेहतर लिबास पहन रखा है। वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी अरब के मकामी लोगों ने इंतजामिया पर सख्त तनकीद करते हुए जाजान की गलियों में गैर मुल्की अफराद के नीम उर्या लिबास के रक्स को मजहबी और समाजी रिवायात के खिलाफ करार दिया और जाजान के गवर्नर और इंतजामिया ने एतराफ किया कि मज़कूरा वीडियो जाजान फेस्टिवल 2022 की ही है, जिसमें दुनिया भर से लोग शरीक हैं। लेकिन दूसरी जानिब इंतजामिया ने गैर मुल्की अफराद की वायरल होने वाली रक्स की वीडियो की तरफदारी करते हुए कहा कि मज़कूरा वीडियो मजहबी और समाजी रवायात के खिलाफ नहीं है, बल्कि वीडियो तफरीही मेले का एक हिस्सा थी, लिहाजा तफरीही वीडियो को गलत रंग न दिया जाए। लेकिन लोगों की जानिब से सख्त तनकीद के बाद गवर्नर जाजान ने मामले की तहकीक का हुक्म दिया और कहा कि सऊदी अरब में अगरचे खवातीन को आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन ताहाल मकामी खवातीन इस तरह का लिबास नहीं पहनती। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में गुज़श्ता चंद साल से जहां खवातीन को नुमायां आज़ादियां दी गई हैं, वहीं चंद साल से वहां तफरीही, मौसीकी, शोबिज, फैशन और आर्ट फेस्टिवल्स का इनेकाद भी होने लगा है। यहां तक कि सऊदी अरब में अब खवातीन गैर महरम मर्द हजरात के साथ काम करने समेत अपने किसी मर्द अहले खाना की सरपरस्ती और इजाजत के बगैर बैरून ममालिक का सफर भी कर सकती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में गुज़श्ता चंद साल से फैशन, शोबिज, मौसीकी और तफरीही शोबों में नुमायां सरगर्मियां हो रही हैं, जिनमें बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद भी शिरकत करते हैं। आज से कुछ अरसा कबल तक सऊदी अरब ऐसा मुल्क था जहां चंद अवामी मकामात पर मौसीकी मुतनाज़े थी, लेकिन अब यहाँ रात भर बुलंद आवाज में म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं और लोगों की बड़ी तादाद इनमें शिरकत करती है। इसी तरह अभी हाल ही में इस पाक सरजमीन पर गैर इस्लामी त्यौहार भी मनाया गया, जिसे हैलोवीन का त्यौहार कहा जाता है। चूंकि ये गैर इस्लामी त्यौहार है, इसलिए जब भी ये त्यौहार मगरिब में मनाया जाता है तो खूब फहाशी का बाजार गर्म किया जाता है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब ये मगरबी त्यौहार इस्लाम के दिल यानी सऊदी अरब में भी शुरू हो चुका है और अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को ये त्यौहार हुकूमती सरपरस्ती में बड़े जोशो जज्बे के साथ न सिर्फ मनाया गया, बल्कि रियाज की एक शाहराह पर खौफनाक और डरावने मुजस्मों की परेड का एहतमाम भी किया गया। और जब इस इस्लाम मुखालिफ त्यौहार को मनाने से मुतल्लिक अरब हुक्मरानों से बात की गई तो इनका कहना था कि ये परेड सऊदी ममलिकत में जारी 70 रोजा तफरीही प्रोग्राम रियाज सीजन की एक कड़ी है, जिसका मकसद गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद को सऊदी मुमलिकत लाकर सियाहत के शोबे को फरोग देना है और सऊदी अरब का मस्बत इमेज उभारना है। प्यारे साथियों, याद रहे इस त्यौहार के सिलसिले में रियाज की सड़कों पर बड़ी बड़ी जिसामत के खौफनाक मुजस्मों की नुमाइश की गई, जिनमें कुछ मुजस्मे शैतानी रूप के भी थे, जिन्हें रंगारंग लाइट से सजाया गया था, जिसका मतलब है कि इस पाक सरजमीन पर नापाक शैतान यानी अल्लाह के दुश्मन का मुजस्मा बनाकर और इसे सजाकर अवाम के सामने पेश किया गया, ताकि लोग इन शैतानी मुजस्मों को देखकर इनके बारे में बुरा ना सोच सके और इन्हें तफरीह का सामान ही समझे। नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग इन शैतानी मुजस्मों के साथ खुश होकर सेल्फियां बनवा रहे हैं और सेल्फी बनाना एक एजाज समझ रहे हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि इस तफरीह की आड़ में इनको किस तरह शैतान के करीब किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं,
बल्कि आप इन नीम बरेना लड़कियों को मुलाहिजा कीजिए जो बगैर किसी रोक थाम के सऊदी अरब की सड़कों पर सरेआम मुजरा करती हुई नजर आ रही हैं और अपने हाथ के इशारों से मर्दों को बोसो किनार भी कर रही हैं। इन मनाजिर को देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इस्लामी मुल्क है, बल्कि यूं महसूस होता है कि ये कोई ऐसा मुल्क है जहां आप किसी भी कानून से बालातर होकर जैसे चाहे घूम फिर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि इस त्योहार की तकरीब में मौजूद चंद लड़कियां खुलेआम हमजिन्स परस्ती को सपोर्ट कर रही हैं और इनके हाथों में ऐसे बैनर्स हैं जिन पर लिखे फिकरात की मदद से हमजिन्स परस्ती की इजाजत मांगी जा रही है, जबकि इनकी शर्ट्स पर ऐसी ऐसी हयासोस तस्वीरें प्रिंट की गई हैं जिनको देखकर इंसान कांप उठता है और इंसान के जहन में एक ही सवाल आता है कि सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्क में ये सब कैसे हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इस शैतानी त्योहार के आगाज को मनाने की वजह की बात करें तो तारीखदानों का कहना है कि हैलोवीन का सुराग कबल अज मसीह दौर में बरतानिया के इलाके आयरलैंड और शुमाली फ्रांस में मिलता है, जहां सेल्टिक कबाइल हर साल 31 अक्टूबर को यह त्योहार मनाते थे। सेल्टिक कबाइल का अकीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात को दुनिया में इंसानों और बुरी अरवाह के दरमियान एक पर्दा मौजूद होता है जो इंसानों को इन बुरी अरवाह से महफूज रखता है, और इनके ख्याल में मौसम गर्मा के इख्तिताम पर यह पर्दा बहुत बारीक हो जाता है और इस पर्दे के नाजुक होने के सबब इस बात का इम्कान बहुत बढ़ जाता है कि ये बुरी अरवाह दुनिया में आकर इंसानों, माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन बदरूहों को खुश करने के लिए सेल्टिक कबाइल 31 अक्टूबर की रात आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करते थे, अनाज बांटते थे और मवेशियों की कुर्बानी देते थे। इस मौके पर वो जानवरों की खालें पहनते और अपने सरों को जानवरों के सींगों से सजाते थे ताकि इनको ऐसे देखकर बदरूहें खुश हो जाएं और वो इन पर हमला आवर न हो सके। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल ये पैदा होता है कि इन सब चीजों का इस्लाम से क्या ताल्लुक है। यकीनन हर जी शऊर शख्स यही कहेगा कि इन तमाम फरसूदा रिवायात से हमारा दीन पाक है और इसमें जरा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन अफसोसनाक तौर पर जिस मुल्क ने इस्लाम की क़यादत करनी थी, आज वही मुल्क इस्लाम के खिलाफ चल निकला है, जहां ना सिर्फ हैलोवीन जैसे त्योहार मनाए जाते हैं बल्कि इसके बड़े बड़े शहरों में सिनेमा हॉल और कैसीनोज खोले जा रहे हैं। आप साले समंदर को ही ले लें, जहां पर ऐसी तफरीकाहें बनाई जा रही हैं जहां खवातीन सिर्फ बिकिनी पहनकर लिबासे बरनगी में जा सकेंगी और जहां आम दीदार यार होगा। इसके अलावा ये वही सऊदी अरब है जिसने हाल ही में अभी तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन दूसरी जानिब इन्हीं दिनों बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को नचवाया गया, जो सऊदी अरब के अयाश हुक्मरानों की अयाशियों का मुंह बोलता सबूत है। और ये वही हुक्मरान है जो आज इसराइल जैसी यहूदी ताकतों के इशारों पर नाच रहे हैं और मौजूदा दौर में सऊदी अरब में वही सब कुछ हो रहा है जो इसराइल चाहता है। और जब इन सब गैर इस्लामी कामों के मुतल्लिक सऊदी अरब के इन नाम निहाद बादशाहों से सवाल किया जाता है तो इनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमने हर सूरत अपनी मईशत को मजबूत करना है, और जब तक हमारे मुल्क में अयाशी और खेल कूद के लिए बाहर से सयाह नहीं आएंगे तब तक हम अपनी मईशत को कामयाब करार नहीं दे सकते। दोस्तों, इन बातों से साबित होता है कि अब हमें मजीद तबाही के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल इस्लाम के असूलों से गाफिल हो चुके हैं, जो यकीनन हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा है। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।